सोशल मीडिया का ज़माना है। आज रातों रात लोग हीरो बन जाते हैं। कहना ये वो गाना सुने थे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, है ना। शायद वो जो 700 किसान मरे बॉर्डरों पे, वो शायद आज हमारे बीच होते। वो किसान हैं जिनकी उपजाई हुई अनाज से हमारा देश चलता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता। पता नहीं अब वो क्या करेंगे, अपने साहब का गुणगान करेंगे, शायद गुणगान ही करेंगे, क्योंकि गुणगान के अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। भैया जी सुबह सुबह अच्छा खबर आया है। क्या खबर है? मोदी जी देश के सामने आते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने जो है किसानों वाला तीनों कानून वापस ले लिया है और इस महीने की आखिरी तक हम उस कानून को रिवील करा देंगे, रद्द करा देंगे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और उनको लग रहा है कि कहीं इसका परिणाम यूपी में दिखे। भाई यूपी में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तो भैया कुछ भी हो सकता है। आज के नए जनरेशन के जो लोग हैं, 25-26 साल के जो युवा लड़के हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि किस प्रकार से एक आंदोलन होता है जो पूरे साल भर चलता है। किस प्रकार से एक पूरा किसानों का समूह किसी एक जगह बैठकर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता है और किस तरह कोई सरकार पिछले 1 साल से उन किसानों की बातें नहीं मानती है। और राजनीतिकरण भी उन्होंने देखा कि यूपी में चुनाव आ जाता है और फिर भाजपा सरकार की मजबूरी हो जाती है कि किसान कानून को वो वापस ले ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर यूपी के चुनाव में जरूर दिखता। कहना ये वो गाना सुने थे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, है ना। साल भर हो गया, अभी आप किसान कानून वापस ले रहे हैं मोदी जी। साल भर से कहाँ थे? उस आंदोलन के दरमियान, पिछले 9-10 महीनों के दरमियान जो 700 के आसपास किसानों की मृत्यु हो गई उन बॉर्डरों पर बैठे बैठे, उनका जिम्मेवार कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, देश को संबोधित करने आ जाइएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, जनता से कह दीजिएगा कि भैया ऐसा है, मुस्कुरा के, कि सब रद्द है। जितनी तेजी से आप इस कानूनों को रद्द कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, काश उतनी ही सक्रियता और सघनता से थोड़े दिनों पहले इस पर एक्शन ले लेते तो शायद वो जो 700 किसान मरे बॉर्डरों पे, वो शायद आज हमारे बीच होते। वो किसान हैं जिनकी उपजाई हुई अनाज से हमारा देश चलता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकताएं हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं जिस पर जो है मोदी जी का संज्ञान नहीं गया है। चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, बिजली बिल को किस तरीके से कॉरपोरेट में बदल दिया गया और कॉरपोरेट के लोग अपने हिसाब से बिजली बिल लेंगे। किसानों का ये भी मांग है कि बिजली बिल का जो है कुछ हिसाब किताब होना चाहिए सरकारी। तो कुल मिलाकर मामला यही है। देखिए क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे आपने कभी सोचा? हम लोगों ने तो एक बेहतरीन दृश्य देखा हिंदुस्तान में। जिस आंदोलन की बात हमारे बाबा, हमारे परदादा करते थे, है ना, कि अंग्रेज जब थे तो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन होता था, भारत छोड़ो आंदोलन होता था, आंदोलन होता था, साल भर चलता था, 6 महीना चलता था। हिंदुस्तान की युवा कौम जो है, उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार देखा कि किस तरीके से पंजाब से आए हुए किसान दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर रहते हैं और जब तक सरकार बात नहीं मानती है, जब तक उस निजीकरण को, 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक लगातार किसान उसी जगह बैठे रहते हैं। और पिछले 1 साल से किसान उन्हीं बॉर्डरों पर बैठे थे और 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो जाती है। तब ये सरकार, तब ये भाजपा की तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार कहाँ चली जाती है? आज उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, उन किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, उन किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे। आज अगर मोदी जी ने मुस्कुराकर यह कह दिया कि हम कानून वापस ले लेंगे, तो आज उनके मुंह पर कालिक पुत गई है। पता नहीं अब वो क्या करेंगे, अपने साहब का गुणगान करेंगे, शायद गुणगान ही करेंगे, क्योंकि गुणगान के अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान की राजनीति का परिवेश जिस तरीके से बदल रहा है, आप देख रहे हैं ना। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए कोई इंसान राजनीति करता है, किसी एक समुदाय के साथ, किसानों के साथ, उसके जीवन के साथ, उसके कैरियर के साथ, उसके रोजगार के साथ खिलवाड़ करता है। और 1 साल के बाद जब चुनाव सामने होते हैं, जब लगता है कि यूपी में इसका असर दिखने वाला है,
तब जाकर मोदी सरकार सामने आती है और हाथ जोड़कर मुस्कुराकर जनता से कहती है कि ऐसा है कि हम नए तरीके से शुरुआत करते हैं, ये तीनों कानून हम वापस ले रहे हैं और महीने के अंत तक खत्म कर देंगे मामला। मोदी जी, सोशल मीडिया का जमाना है, आज रातों रात लोग हीरो बन जाते हैं। एक वीडियो वायरल हो जाता है, मिलियन में लोग जानने पहचानने लगते हैं, सेलिब्रिटी हो जाता है आदमी। इस जमाने में आप 1 साल तक इंतजार क्या कर रहे थे? आप मन की बात करना नहीं भूलते हैं संडे टू संडे, और साल भर लग गए आपको एक किसान के बारे में सोचने के लिए कि क्या वो जायज हक के लिए लड़ रहा है। किसान अपने जायज हक के लिए लड़ रहे थे। मैं उन तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और आपके हौसलों को सलाम करता हूं कि आप लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ डटे रहे और अपने आंदोलन को रोका नहीं। इस आंदोलन को बहुत बरगलाया गया, बहुत तरह के रूमर्स उड़ाए गए, उन्हें आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, यहां तक कि ये सब कहा जा रहा था वहां रेप पार्टियां होती हैं, क्या क्या नहीं होता वहां। इस तरह के अनर्गल अफवाहों को फैलाया गया पूरे देश में। मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा था, पीछे हमारे शिवजी हैं, है ना। हमने सोचा कि आज बहुत प्यारा दिन है ना। हमने भी भगवान से मन्नत मांगी थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के कर्णवीरों के साथ, जो इस पूरे देश को अनाज खिलाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है इस देश में। और आज जब साल भर के बाद, उन आंदोलनों के बाद जब किसानों को सफलता मिली और जब किसान जीते हैं, तब मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं तमाम भाइयों का दिल से अभिवादन करता हूं और कहता हूं कि जब भी कोई सरकार हिंदुस्तान में अनैतिकता फैलाए, जब भी कोई सरकार हिंदुस्तान में गलत कानून लाए, तो सिर्फ किसानों को ही नहीं, हमको, आपको, एक सामान्य जनता को उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अपने अधिकारों से हमें कोई नहीं हटा सकता है। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूं। खुशी है इस बात की कि आज उन किसानों को सफलता मिली, पर मोदी जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उन 700 जनों का हिसाब कौन देगा? आप देंगे? आपने तो आज तक एक ट्वीट नहीं किया किसी किसानों के प्रति। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर करिए भैया जी, आप ही के लिए करते हैं मालिक, है ना। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लगातार जुड़े रहिए हमसे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।